श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 27 अगस्त को है मंगलवार का दिन। और मंगलवार का जो दिन होता है वह हमारे जीवन से संकटों को, समस्याओं को दूर करने के लिए होता है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। और हनुमान जी जो हैं वह भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट हैं, बहुत ही अधिक आपके जीवन में विपदाएं आती हैं, चाहे आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई विपत्ति हो, चाहे आपका जो व्यापार है वह ढंग से नहीं चल पा रहा है, चाहे आपकी जो नौकरी है वह ढंग से नहीं चल पा रही हैं, या फिर बच्चों की विवाह से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, बच्चे ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा विघ्न उत्पन्न होने लगे हैं, तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, मंगलवार का दिन है तो आपको मात्र एक लौंग के जोड़े से शिवलिंग के सामने यह विशेष उपाय करना है। आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो इस विशेष तिथि पर आपको यह उपाय करने से नहीं चूकना है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज की इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकट और सारी विपत्तियों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ही अधिक हैं, संकट जीवन में बहुत ही अधिक आते हैं, आपके ऊपर विपदाएं बहुत ही अधिक आती हैं, बार बार आपको किसी न किसी कार्य में हानि मिलती है, यानी कि धन में किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, चाहे आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, यानी आपके किसी भी कार्य में लाभ न होते हुए आपको हानि हो रही है, तो फिर आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना होगा। देखिए, आप जो लौंग लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने ही घर से। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो लौंग का जोड़ा है इससे आपको शहद के अंदर डालना है, यानी कि आपको जो लौंग हैं इन्हें अच्छे से शहद के अंदर कर लेने हैं। अब लौंग पर शहद का लेपन करने के बाद आपके पास जो जल का पात्र है, सबसे पहले तो इससे आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जब भी दोस्तों आपके पास लौंग का जोड़ा है, अब दोस्तों आपके पास जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है जीवन के जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी आपकी कृपा से समाप्त हो जाएं, या फिर जीवन की जो भी कर्ज की समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी वह इस मंगलवार पर निश्चित ही समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। देखिए, मंगलवार का दिन है, इसीलिए आपको लाल चीज़ों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। लाल चीज़ों का प्रयोग करने से आपके जीवन में शुभ प्रभाव बढ़ता है। तो देखिए, यदि आपके पास गुड़ के टुकड़े हैं तो आप गुड़ के टुकड़े ले सकते हैं। यदि आपके पास लाल चंदन है तो आप इसके स्थान पर लाल चंदन भी ले सकते हैं। दोनों ही सामग्रियों में से केवल आपको एक ही सामग्री लेनी है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, थोड़ा सा जल आपको माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा और अंत में आपको इस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपके पास लाल चंदन है तो उस लाल चंदन को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। यदि आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं तो इन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है
इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, वह सभी दूर हो, इस प्रकार से आपको महादेव से कामना करनी है। और यह जो एक लौंग है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर ही डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये जो गुड़ वाला जल तैयार हुआ है, जिसमें आपने एक लौंग डाली हुई है, इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और यह जो जल है शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर झेल लेना है और इस जल का आपको अपने स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको मंगलवार के दिन यह दूसरा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है इसे भी आप लोगों को लौंग से ही करना होगा। यदि आपके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही है कि हमारे साथ क्या चल रहा है हमें स्वयं को समझ में नहीं आ पा रहा है, यानी कि जीवन में लगातार कर्ज की स्थिति बनी हुई है, जीवन में तनाव बहुत ही अधिक रहता है, जीवन में टेंशन बहुत ही अधिक रहती है, तो आपको यह विशेष उपाय इस पवित्र महीने के मंगलवार पर अवश्य ही करना है। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यदि आपके आसपास बरगद का वृक्ष है और बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग है, कई स्थानों पर बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना हुई रहती है, तो ऐसा बरगद का वृक्ष है जिसके नीचे शिवलिंग है, तो वहां पर आपको एक लोटा जल और एक लौंग लेकर के पहुंच जाना है। विशेषकर यह जो उपाय है वटकेश्वर महादेव का ही होने वाला है। देखिए, यदि आपके आसपास बरगद का वृक्ष है लेकिन उसके नीचे शिवलिंग नहीं है, तब भी आपको यह उपाय बरगद के वृक्ष के नीचे ही करना है। यदि आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष है ही नहीं, तो फिर आपको ये जो उपाय है आपके आसपास जो भी शिवलिंग है, शिव मंदिर है, वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको उस जल के अंदर डाल लेनी है और ये जो लौंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा, वटकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तब आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखकर ही इसे समर्पित करना है और आपको लगातार वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। यदि आप शिव मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं तब भी आपको वटकेश्वर महादेव का ही स्मरण करना होगा। तो इस प्रकार से जीवन की संकट समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, विवाह जो है वो होते होते रह जाता है, विवाह के लिए आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको अपने विवाह में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, या फिर मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन का पाउडर है तो इसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल भी लेना होगा। देखिए दोस्तों, आपने जो तांबे का पात्र लिया है सबसे पहले तो इसके अंदर आपको जो लाल चंदन लिया हुआ है इसे डाल देना है। अब देखिए, इस प्रकार से लाल चंदन तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो लाल चंदन से युक्त जल तैयार किया हुआ है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको मंगलेश्वर महादेव या फिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, कर्ज से जुड़ी समस्याएं तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और मंगल ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो फिर आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की इस पवित्र संयोग में किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।